राजी बे रिज़ाए रब रहो तो पहुंचोगे व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर तक, उस मकाम तक पहुंचोगे जिससे बड़ा कोई मकाम नहीं है। जवानों से हमेशा अर्ज करता हूं कि सुकून और इत्मीनान की अशद ज़रूरत आपको है। अभी जवान हैं, लोग सोचते हैं कि अभी मैं जवान हूँ, मुझे तब्दील होना मेरे लिए मुश्किल है, जो बड़े हैं उनके लिए तब्दील होना आसान है, जबकि क़ज़िया बिल्कुल बरअक्स है। जवानों के लिए तब्दील होना आसान है, बुजुर्गों के लिए तब्दील होना सख्त है। वजह यह है कि अगर आपने अभी बहार है और पौधे निकल रहे हैं, बरसात भी है, कोई छोटा पौधा देखा हो उसको उखाड़ना आसान होता है, लेकिन अगर दरख्त हो उसको उखाड़ें तो सारी जमीन भी साथ आ जाती है। जब तक पूरी जमीन को ना उखेड़ें तब तक वो दरख्त नहीं उखड़ता। हम लोगों में जो बुराइयां हैं वो जड़ पकड़ गई हैं, लेकिन बच्चों में, जवानों में अभी बुराई है ही नहीं। अगर है भी तो उस पौधे की तरह है जिसे हाथ से उठाकर फेंका जा सकता है, जमीन को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अल्लाह से मोहब्बत करें, आप हकीकी सुकून को एक दफा एक्सपीरियंस करें, हकीकी लज्जत को एक दफा चखें, तो फिर ये मसनूई लज्जतें आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती। आपको मालूम नहीं है आपको किस चीज के पीछे लगाया गया है, आपको कितनी लज्जतों से महरूम करने का प्रोग्राम है, आपके इल्म में ये बात है ही नहीं है। बेहिजाबी, हिजाब ना करना, बेपर्दगी एक लज्जत है। जवानों के लिए लज्जत है, जो बेहिजाब है, बदहिजाब है, बगैर पर्दे के बाहर आती है, उसके लिए भी लज्जत है। और जवानों के लिए भी लज्जत है, वो जिस गैदरिंग में होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी बड़ा मजा आता है, शक नहीं है, इससे तो इनकार नहीं है कि मजा नहीं आता, मजा तो है। टाइम भी अच्छा गुजर जाता है ऑफिस में, जिसमें बेपर्दा खवातीन हो, इख्तिलात हो, वहाँ ऑफिस भी अच्छा गुजर जाता है और स्कूल कॉलेज भी अच्छा कट जाता है, वक्त भी अच्छा हो जाता है, मजा भी आता है। ये लज्जत है, और इसी लज्जत की वजह से बेपर्दगी हमारे माशरे में आम होती जा रही है। अफसोस ये है कि जहां खवातीन में ये मरज आम हो रहा है, वहां मर्दों की गैरत भी कम होती जा रही है। मुतदय्यिन मर्द हजरात भी, मैं जब अभी बेपर्दगी की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल बरहनसर होने की बात नहीं कर रहा मैं। ये जो सही शरई हिजाब रियायत नहीं करते, और एक नस्ल सही रियायत नहीं करेगी, अगली नस्ल से पर्दा गायब हो जाएगा। क्यों? लज्जत के लिए। इन्हें ये नहीं पता कि इस एक लज्जत के पीछे ये कितनी लज्जतों से महरूम हो जाएंगे। आज आप अगर वेस्ट की तारीख पढ़ लें, उनको के जो अभी सर्वेज हैं उनको पढ़ लें, वो खातून जो एक लज्जत बेपर्दगी से बहरमंद होती है, वो कितनी लज्जतों से महरूम हो जाती है। वो लज्जत औलाद से महरूम हो जाती है, वो लज्जत हमसरदारी से महरूम हो जाती है, वो लज्जत उन्स से महरूम हो जाती है, वो लज्जत एतमाद से महरूम हो जाती है। ये तमाम लज्जतें जिससे आप अभी बहरमंद हैं, वेस्ट में ये लज्जतें खत्म हो गई हैं। अब उन्हें हमसर नहीं मिलता, उनके लिए शादी करने के मौके मुयस्सर नहीं है, उनके लिए बच्चेदार होना मुमकिन नहीं है। उनकी ग्रोथ रेट अभी 1.6 1.5 पर आ गई है, उनकी आबादी घटती जा रही है, उनका इक्तिसाद भी खराब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? कोई लड़की किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, शादी कर ले तो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि ना शोहर को बीवी पे एतमाद है, ना बीवी को शोहर पर एतमाद है। हल क्या निकाला है? एक साथ ऐसे ही रह लें। ठीक है, एक साथ ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो सारी लज्जतें हैं इससे महरूम हैं। 1990s में सिंगल पेरेंटिंग 10% डबल डिजिट में थी, 9% 10% वेस्ट में, अभी बाज मुल्कों में 30% तक पहुंच गई है। और उन सिंगल पेरेंटिंग में से 84% जो सिंगल पेरेंट है वो फीमेल है। यानी एक फीमेल कैसे बच्चे पैदा करेगी जब उसे पता है कि इसका बाप ही हिमायत करने के लिए मौजूद नहीं है।
और फिर जितनी मुश्किलात हैं वेस्ट में, जो स्कूल फेलियर्स हैं, जो टीन एज प्रेगनेंसी है और बाकी ड्रग्स हैं, वो सब इन्हीं सिंगल पेरेंट्स में से हैं। और ये भी वो खुश नसीब हैं जिन्हें एक पेरेंट दस्तयाब होता है। वो इसमें से बहुत से लोग वो हैं जिन्हें एक पेरेंट भी दस्तयाब नहीं है। तो ये सारी लज्जत, खानदान की लज्जत, सुकून की लज्जत, रिश्तेदारों की लज्जत, हम सरदारी की लज्जत, एक हमसर हो, एक शोहर हो, वो आपके सारे नाज और नखरे उठा रहा हो, वो आपकी हिफाजत कर रहा हो, वो आपका ख्याल रख रहा हो, आपके बच्चों का वो ख्याल रखता हो, इन तमाम लज्जतों से महरूम होकर एक लज्जत के पीछे ये अक्लमंदी है। मैं अभी आखिरत की बात नहीं कर रहा कि अगर पर्दा नहीं है तो आखिरत में क्या अजाब होगा। मैं तो इस दुनिया में जो अजाब हो रहे हैं और हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, आज आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट अभी किस अजाब में है। और उस अजाब की असल वजह ये बेपर्दगी है, उस बेसुकूनी की असल वजह ये बेपर्दगी है। अगर सुकून चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, नमाज को समझ कर पढ़ो, नमाज को हमेशा पढ़ो। और नमाज पढ़ने के बाद नमाज जिन चीजों से रोकती है, उन पंजरों को, उन विंडोज को बंद कर दो। आंखें गैर महरम की तरफ नहीं उठनी चाहिए, ना उठाओ। इसमें बहुत बड़ी लज्जत है। सवाब और मानवियात की बात अपनी जगह, वो जो सुकून और इत्मीनान मिलेगा वो अपनी जगह। मादी बहुत सी लज्जतें हैं जिससे आप बहरामंद हैं, लेकिन आज से 50 साल बाद हम लोग भी बहरामंद नहीं होंगे अगर इसी तरह हम चलते रहे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले।